लाइव है। यस, वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 8 बज चुके हैं और आज बिन बताए सूचित किए हुए बीच रास्ते से मैं लाइव हूँ। आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। अभी जयपुर जा रहा हूँ जोधपुर से। आपको पता है कि आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हमारे इसमें जो इस केस को देख रहे हैं वो समय उपस्थित नहीं थे। ये तो मैं सुबह ही जानकारी आपको दे दी थी, लेकिन सभी का ये सवाल था, बार बार कॉल आ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं हो रहा। पिटिशनर लिस्ट वालों को सभी का नाम शो हो जाएगा, ना चिंता करें। मैं बता दूंगा किस प्रकार आपको देखना पड़ेगा, ऑनलाइन शो हो जाएगा। रीट का एग्ज़ाम का इनका सभी के सवालों को मैं जवाब देने के, अगली सुनवाई को कब होनी चाहिए, इन सभी का मैं जवाब दूंगा। एक बार युवा साथी जितने भी जुड़ जाते हैं, सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, वो दीपक जी भी जुड़ चुके हैं हमारे मित्र। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, सभी को हमारी एडवोकेट की टीम तैयार थी, आप लोगों को पता है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज हुआ क्या एक्चुअल में आज आवाज़ कम आ रही है क्या? क्योंकि मैं एक बीच रास्ते में बैठा हूँ, जिस वजह से ऑन हाईवे से मैंने लाइव किया है। क्योंकि 8 बजे के बारे में सभी का कॉल मैसेज आ रहे थे कि पिटिशनर की लिस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। दोस्त वेट करें आप। बीच रास्ते से किया है तो वहाँ पे ज़्यादा मैं लाउडली नहीं बोलना चाह रहा था कि किसी प्रकार से लोगों के बीच में ये ना लगे कि कौन बोल रहा है, क्या बतला रहा है। दोस्तों, इस मैटर में आज मेरी मुलाकात हुई थी एनसीटी की तरफ से, जो एडवोकेट है उनके पैनल से भी मैंने बात की थी। यहाँ पे स्पष्ट तौर से हमारा केस बहुत मजबूत है, आप कतई चिंता ना करें। जो व्यक्ति बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड के लोग हैं, बीएड जिन्होंने कर रखी है, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक मैं उदाहरण दे देता हूँ। मेरे पड़ोस में मेरे चाचा की वैसे वो है शर्मा दिनेश जी अंकल हैं, उनकी लड़की, इन्होंने 2nd लेवल की तैयारी की थी और सीटेट का एग्ज़ाम दिया था अभी, और उनके 97 नंबर आए थे 2nd लेवल की तैयारी करने के सीटेट में, और बिना तैयारी के लेवल 1 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनके 111 नंबर आए हैं। तो आप सोचे, अगर वही लड़की तैयारी करके एग्ज़ाम दे तो उनके कितने नंबर आए। लेवल 1 में आप लोग तैयारी करें, निश्चिंत रहे। जितना आप लेट कर रहे हो उतना आप इस बात को समझे कि कई लोगों को लगता है कि डेट आगे गई है, इससे हम तैयारी करें ना करें। अरे दोस्तों, जितने भी बीएड अभ्यर्थी है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जितना आप लेट जा रहे हैं आपका केस मजबूत हो रहा है, आपका कमज़ोर नहीं हो रहा है। दूसरी बात किस प्रकार की है, क्योंकि एग्ज़ाम 25 की होनी है, आप तैयारी करें। और तैयारी के साथ ही सीटें अलग अलग का जो मुद्दे की जो बात कर रहे हैं, इसके संदर्भ में पिछली बार सिंगल बेंच में अलग होने का आदेश हुआ था और उस आदेश को पलट दिया गया था डीबी में। उसका एक रीज़न था क्योंकि अलग अलग की, कमलेश जी, मैं इस केस को बहुत बखूबी से पढ़ा है, मैंने जाना है किस प्रकार से ये क्या हुआ है। इस मुद्दे पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी ये मुद्दा एक ही सीट रहेगी, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दों के बारे में बोलूँगा, बहुत सारी बातें मैंने इस बात के बारे में समझी है। तो दोस्त, मैं अब आप लोगों को ये लग रहा है कि नेक्स्ट डेट क्या होनी चाहिए, ये बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये कह रहा हूँ कि आप लोग लेवल 1 की तैयारी करें, सिलेक्शन ले, नियुक्तियाँ भी मिलेगी, कोर्ट आपको नहीं रोकेगी किसी भी प्रकार से। कोर्ट के आदेश, जो हमारी आज जो टीम के पैनल से जो बात हुई है, किस प्रकार के जो एविडेंस रखेंगे, ये चीज़ें मैं लाइव नहीं बोल सकता क्योंकि इससे हमारा विपक्ष इस पर संभलता है। लेकिन आप चिंता ना करें, आप लोगों को नियुक्ति भी मिलेगी। आप लोग ये सोचे कि दोस्त कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करें, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वो ये कह रहे हैं प्रायिकता, प्राथमिकता। तो एग्ज़ाम समय पे होगा, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, आप लोग तैयारी करें। 25 अप्रैल को होगा, 25 अप्रैल में ही होने पे आप सभी लोगों का भला है, उससे ही फ़ायदा है। तो आप सभी लोग तैयारी करें, नंबर उच्च लाए। आप 2 घंटे ज़रूर लेवल 1 की तैयारी करें। साइंस मैथ के जो अभ्यर्थी है उनको तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आप उसके लिए तैयारी करें। अब जो नई डेट के बारे में जो पूछ रहे थे,
इसमें सुनवाई नेक्स्ट कब होनी है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप आज चीफ साहब नहीं बैठे थे, चीफ साहब 3 तारीख तक शायद तक संभवतः नहीं बैठेंगे। अभी तक उनकी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट कल के लिए आनी थी उसमें भी हमारा कोई केस का नंबर नहीं है, और ये चीज़ थोड़ी सी लंबी जा सकती है, डेट थोड़ी लंबी जा सकती है। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे ये होगा कि डेट लंबी जाने से एनसीटी की तरफ से जवाब पेश कर दिया जाएगा। जब तक एनसीटी की तरफ से जवाब पेश नहीं होगा तब तक कोई बहस नहीं होगी, विपक्ष चाहे कितना भी जोर लगा ले। और उस बिना एनसीटी के जवाब के, भाई किसी को दुश्मन नहीं समझ रहे, मैं रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, बीएसटीसी वाले भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिना एनसीटी के जवाब के किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं होगी। अगर बहस होती है एनसीटी के रूल्स के बिना तो ये कोई प्रकार का निर्णय नहीं होगा, और चीफ साहब खुद इसको देखेंगे। और चीफ साहब अगर इसको खुद को देखते हैं तो 8 से 10 दिन आगे जा सकता है ये केस, और जिसके अनुरूप 2 फायदे हो सकते हैं। एनसीटी की तरफ से जवाब भी आ जाएगा और जवाब आने के पश्चात बहस हो जाएगी। तो जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं, अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है किसकी, आगे जो नेक्स्ट हियरिंग की है उसकी कोई भी डेट फाइनल नहीं हुई है। चीफ साहब खुद देखेंगे, और आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि 3 तारीख तक चीफ साहब संभवतः इस बैच में नहीं बैठेंगे। वो अपने निजी कार्य की वजह से थोड़ा अलग मैटर को देख रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मामला जितना लंबा जाता है, एक लेवल फर्स्ट वाले में बीएड वाले बैठते हैं, बैठ गए फिर वो सिलेक्शन भी लेंगे, नियुक्तियाँ भी लेंगे। हमारा पूरा प्रयास काम कर रहा है, हम जिस प्रकार से काम कर चाह रहे हैं वही उसी अनुरूप काम हो रहा है। दोस्तों पूरी टीम जुड़ी हुई है, पूरी टीम इसको काम को देख रही है, और विजेता कौन होगा, किस प्रकार होगा, ये आप कतई चिंता ना करें, पूरी टीम इसके हिसाब से काम कर रही है। और दूसरी बात, बिल्कुल रीशफल के बारे में, आप जो पिटिशनर की लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो लिस्ट डाली है टेलीग्राम ग्रुपों में, उसका 1 नंबर याचिकाकर्ता आपको याद रखना है। 1 नंबर याचिका, फिर आपको केस नंबर दे दिया जाएगा। आजकल में केस नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम जानबूझ के केस नंबर रोक रखे थे कोई प्लान के तहत, ताकि बहुत सारी बातें किसी आउट ना हो। आप इसके लिए आपको गूगल मारना है, गूगल पे हाई कोर्ट जोधपुर करना है। जोधपुर में जब आप खोलोगे तो केस स्टेटस पे जाना है। केस स्टेटस पे जाने के पश्चात जो केस टाइप में जाना है, और केस टाइप में कितने नंबर, 68 नंबर वाले में डाल के आप अपने फॉर्मेलिटीज, केस नंबर डालने के बाद में आपका नाम शो हो जाएगा। व्यू में जाके आप सारे नाम देख लेंगे। इसका एक स्पेशल एक वीडियो बनवा के मैं या मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति स्पेशल इसका एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने डाल देगा। और एग्ज़ाम समय पे होगा। कई लोग गुमराह करेंगे, कई लोग ख़राब करेंगे, आप लोग तैयारी करें। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे पड़ोस में एक लड़की जिसने लेवल 2 की तैयारी की थी, साइंस में से सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, उसके 97 नंबर बने थे। और दूसरा, उसके लेवल फर्स्ट में उसने बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिया, 111 नंबर आए हैं। तो आप इस बात को समझें, आपके नंबर कितने आ सकते हैं, और उसी आधार पे आप कार्य करें, तैयारी करें। 120-25 नंबर आराम से आएंगे, और तैयारी करोगे तो नौकरी भी लगेंगे। दोस्तों कई लोग ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के आदेश अनुसार तैयारी करेंगे वरना ये हो जाए वो हो जाए। आदेश क्लियर आपके फेवर में है, आप चिंता ना करें, कोई बाहर नहीं करेगा। आप तैयारी करें अच्छे से, सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। 2018 के रीशफल के बारे में जो मित्र लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल 15 मार्च तक टेबल पर रखने का आदेश हुआ है, और उनकी सारी संभावनाएं हैं, उसके बारे में आज चर्चा कर चुका हूं। जोधपुर में मेरे वरिष्ठ जितने भी सहयोगी वकील हैं उनसे भी मैंने बात की है। 15 मार्च को रीशफल होगा, टेबल पर रखना है, रीशफल होगा। इससे कई निर्णय प्रभावित होंगे, कई लोग प्रभावित होंगे, लेवल फर्स्ट वाले भी प्रभावित होंगे और लेवल सेकंड वाले। लेकिन किसी भी व्यक्ति को हम बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि वो लोग जो बच गए हैं, जिनको 1.5 गुना या 2 गुना सीट निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ में उन लोगों को भी मौका मिले जो नए लोग कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। 2016-17 में कंटेप्ट लग चुका है। 2017 की जो भर्ती है संस्कृत विभाग की, उसमें कंटेप्ट लग चुका है। सुशील जी ने फाइल पेश कर दी है, जल्दी आपको कंटेप्ट के नंबर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 2016 का भी रीशफल होगा, बिल्कुल ना चिंता करें, उसका भी केस के में हम काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो जुड़े हैं, मैं मध्य रास्ते से आप लोगों के बीच में लाइव किया है, तो आपको यही सूचना देने के लिए किया था कि जो नया जो केस की हियरिंग की डेट है
वो संभवतः 8-10 दिन आगे जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल नहीं लग रहा है, कई लोग फालतू में उलझने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो BSTC धारी है वो ये बार बार कहते हैं कि फालतू में धोबी का कुत्ता ना रहेगा घर का ना घाट का। तो दोस्त आप अपनी तैयारी पे ध्यान दे। बीएड वाले को पता है कहाँ पे तैयारी करनी है। वो लेवल 2 की कर रहा है तो लेवल 2 की करेगा, फर्स्ट की करना है तो फर्स्ट की करना है। SS की सीटें कम आ रही है दोस्तों, आपको क्लियर कर देता हूँ। आप अभी भी तैयारी में जुड़ जाइए। और साइंस मैथ की भी सीटें कम है। इंग्लिश की सीटें ठीक है, लेकिन साइंस मैथ की सीटें कम है। साइंस मैथ वालों के पास कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सिलेबस में, तो लेवल 1 की तैयारी करें। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रह के तैयारी करें। आपके 135 से अधिक क्वेश्चन समान आ रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ में तैयारी करें। आप अब अपने हक के हिसाब से करें। आपको पता है किस प्रकार आपको नौकरी लगनी है, तैयारी करें। 25 को एग्ज़ाम लगना है, चूरू में आना बिल्कुल होगा, तो मैं पोस्ट डाल दूंगा। आप सभी लोग जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। एग्ज़ाम समय पे ही होगी, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस संदर्भ में मैंने परसों बात की थी कि एग्ज़ाम के सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो उन्होंने कहा अगर सरकार को एग्ज़ाम पोस्टपोन करवानी होती तो अपने पर आरोप ना लेकर आपने जो कोर्ट में याचिका लगाई थी उसमें एजी से जिन्होंने कहा था कि बीएड वालों को अलाउ कर दो, तो वो मना ही कर देते, बहस होती तो उसमें स्टे हो जाता। स्टे होने पर एग्ज़ाम डेट आगे चली जाती। उन्होंने खुद ने अलाउ किया है, खुद ने सभी को मौका दिया है, खुद ने सभी के लिए फार्म खोले हैं। एग्ज़ाम समय पे ही होगी दोस्तों। बिल्कुल पहले सरकार के जो बार बार ये आ रहे थे महावीर जयंती का इनका, मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम 25 को ही होगी। आप लोग तैयारी करें, 25 को मान के ही तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। रघुनंदन जी आपके सामने खड़े हैं, देख लीजिए। 3 बजे उठ के भागे थे दोस्तों आपके लिए। ये टीम है हमारी और काफ़ी मजबूत टीम है। आज जो मान सम्मान हमारी टीम को मिला था सोजत में पाली के, तो उससे हम काफ़ी गदगद है। और आप सभी लोगों का प्यार स्नेह जो मिलता है उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी राठौड़ की टीम, अन्य उनकी टीम थी। बहुत बहुत दोस्त आप लोग जुड़े, चिंता ना करें। लेवल 1 पे अब बीएड अपना अधिकार भी जताएगा और हक भी लेगा और सीटें भी लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।